Hello and welcome in class 2, chapter 5, division, first part of chapter 5, and the topic is division as equal distribution. What is distribution system in division? तो distribution system के according हम लोग division को समझेंगे. यहाँ पे हम लोग division में equally distribute करते हैं. देखिए जैसे यहाँ पे मैंने 12 मैंगो शो कर रही हूँ यहाँ पर one bowl में, and here distribute these whole 12 मैंगोज इन 4 bowls. ओके, तो यहाँ पे 4 bowls में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 मैंगोज को. तो कितने कितने का ग्रुप होगा कि 4 जो bowls हैं उनमें इक्वली क्वांटिटी आएगी मैंगोज की. तो यहाँ पर हमारे 12 मैंगोज हैं और यहाँ पे कितने बोल हैं? 4 bowls है ना. तो 12 डिवाइडेड बाई 4 अगर करेंगे आप, 12 डिवाइडेड बाई 4, ओके, 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 12 को आप अगर डिवाइड करेंगे 4 से, एंड काउंट द टेबल एज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12. तो 4 3 जा 12, तो 3 आ रहा है आपका. तो 3 अगर 3 मैंगोज आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर एक बोल में. 3 3 3 and sum of these whole mangoes 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 12, and 4 into 3 is equal to 12. मतलब 4 bowls में आपके हर एक bowl में कितने मैंगोज आ रहे हैं? 3 bowls, 3 mangoes in each bowl, and here is total 4 bowls of carrying 3 mangoes in each bowl, and total mangoes are 12. देखिए सेम एज, देखिए यहाँ पर 12 रसगुल्लास इन अ प्लेट, लेट्स पुट देम इक्वली इन 3 प्लेट्स. तो यहाँ पे 3 प्लेट्स गिवन थे एंड 12 रसगुल्लास इन 1 बोल, ठीक है. और इन 12 रसगुल्लास को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था 3 प्लेट्स में, या 3 प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो यहाँ पर 3 से हमने डिवाइड किया. वहाँ पे हमारा क्या था? मैंने 4 बोल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 4 से डिवाइड किया. यहाँ पे 3 प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे एंड यू गेट द 4 एज आंसर ऑफ डिवीजन, एंड 4 रसगुल्लास इन ईच प्लेट आर हियर. ठीक है, तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, इट मेक्स 12 रसगुल्लास. ओके, सो ईच प्लेट कैरी 4 रसगुल्लास. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिंबल होता है, डिवीज़न सिंबल हमारा ये होता है. ठीक है, इसे यूज़ करेंगे हम डिवीज़न के लिए. नेक्स्ट भी देख लीजिए, डिवाइड द फॉलोइंग बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स गिवन है इन 1 पॉट. अब यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 4 पॉट्स गिवन है. यहाँ पे 8 फ्लावर्स टोटल हैं और इन 8 फ्लावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली 4 पॉट्स में. तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 पॉट्स हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे एंड 4 2 जा 8. तो 4 2 जा जब 8 होगा तो यहाँ पे हर एक पॉट में कितने कितने फ्लावर्स आएंगे? 2. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 and here 4, and distribution in each pot equally as 2 flowers. Okay, here is divide or share 12 toffees among 3 children. Here 3 children showing, and here total toffees 12, 6 in 1 row and 6 in 2nd row. Okay, total 12 toffees are there. ठीक है, और 3 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाउ मैनी टॉफीज each child get? तो यहाँ पर 3 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, एंड 12 टॉफीज गिवन. सो 12 डिवाइडेड बाई 3, ओके, एंड ईच गेट्स 4 टॉफीज, 4 4 4, एंड इफ यू सम दीज नंबर्स, 4 + 4 8, 8 + 4 12, total 12, then it's correct. Divide 9 flowers into 3 pots. यहाँ पे 9 फ्लावर्स गिवन हैं, 3 फर्स्ट रो में, 3 सेकेंड रो एंड 3 इन 3rd रो. ठीक है, रोजेस हैं, एंड यहाँ पे 3 पॉट्स भी गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे 9 टोटल फ्लावर्स एंड नंबर ऑफ पॉट्स 3. 9 डिवाइडेड बाई 3 एंड यू गेट 3. 3 3 जा 9. तो 3 टाइम्स में 9 को डिवाइड करेगा 3, एंड ईच पॉट गेट्स कैरी फ्लावर्स 3. ओके,
and if you sum these numbers, 3 plus 3 6 plus 3 9. Divide 12 apples in 4 plates. यहाँ पे 4 करके 3 कैटेगरीज हैं 12 एप्पल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्लेट्स भी गिवन है, ठीक है। तो 12 एप्पल्स टोटल हैं एंड 4 प्लेट्स हैं। 4 प्लेट से डिवाइड करेंगे 12 को तो एंड यू गेट 3 एज द कोशेंट, ठीक है। और ये आपका डिवीज़न हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली 3 एप्पल्स का हर एक प्लेट में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 plus 3 6, 6 plus 3 9 and 9 plus 3 12. Then it's correct. Divide 8 ice creams among 2 children. 8 ice creams given हैं and 2 children यहाँ पे हैं, तो girl has 8 divided by 2, यानी हाफ हो जा रहा है ना, तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4, तो 4 gets girl and 4 gets a boy. Okay, 4 plus 4 total 8 ice creams. The next topic, division as repeated subtraction. Division as repeated subtraction हम लोग यहाँ पे समझेंगे। repeated subtraction क्या है, मतलब कि division क्या होता है कि वो अपना repeated subtraction देता है backward में। कैसे, जैसे आप अगर 15 को डिवाइड करें 3 से, then you get 5 times, आप उसको 5 times आप 3 के ग्रुप में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं 15 को, ठीक है। तो जैसे अगर 15 आपके पास लड्डूस हैं एंड तो आपको 3 हर एक फ्रेंड को आप 3 लड्डूस दे रहे हैं, देन आप 5 फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको आप 3 लड्डूस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अभी किस तरह से वो सब्सट्रैक्ट होते जाता है, मतलब आपके पास से वो कम होते जाता है ना। आपने फर्स्ट फ्रेंड को दिया तो 3 लेस हो गया, फिर सेकंड फ्रेंड को दिया 3 मोर लेस हो गया, थर्ड फ्रेंड को दिया 3 मोर लेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे 15 आपके पास टोटल लड्डूज हैं, ठीक है, और 5 टाइम्स में आपका वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो 3 लड्डूज किस तरह से, ये सब्सट्रैक्शन में किस तरह इसको समझ सकते हैं, देखिए फर्स्ट फ्रेंड को आपने दिया, फर्स्ट टाइम फर्स्ट फ्रेंड को दिया आपने, तो 15 minus 3 12, हाउ मेनी लेफ्ट 12 लेफ्ट, ठीक है, 12 लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड फ्रेंड को दिया, नाउ 12 है ना, तो 12 में से आपका, क्योंकि आपके पास तो 12 बचा, तो 12 minus 3 9, नाउ लेफ्ट 9, ठीक है। नाउ थर्ड, फिर अब 9 है आपके पास, 9 में से 3 आपने, थर्ड फ्रेंड आपका आया उसको आपने दिया, फिर 3, यहाँ पे आपका 6 लेफ्ट, ओके। नाउ फोर्थ फ्रेंड आया आपका और उसको आपने 6 बोला, कह रहे मेरे पास तो 6 ही है, कहा ठीक है 3 तो दे दो मुझे, 3 आपके पास रहेगा, देखिए कितने पास बचा, 3 लेफ्ट, ठीक है। तो उसको इंक्लूड करके टोटल कितने हैं, अगर 5th फ्रेंड तो उसके पास, ठीक है 3 बचा, और अगर उसके अलावा उसके टोटल 5 फ्रेंड है, यानी उसको इंक्लूड करके 6 है, तो उसके पास कितना बचेगा 0, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने अपने 5 फ्रेंड्स को टोटल लड्डूस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ 3 टू ईच फ्रेंड, ओके। तो इस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्शन अपोजिट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग टेबल भी अगर लर्न किए होंगे, टेबल भी अगर आपने पढ़ा होगा, टेबल ऐसे इंक्रीज कैसे होता है, यहाँ पे देखिए 3 इंक्रीज होते जाएगा ना, जैसे 3 5 जा 15 मैंने पढ़ा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था 3, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6 में क्या होता था, 3 2 जा 6 में क्या होता था 3 plus 3 इंक्रीज होता था ना, ठीक है। तो हम लोग डिवीजन में क्या है, डिवीजन में अपोजिट ये बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, जैसे कि 6 है तो 6 से हमारा 3 हो गया, अगर हम लोग 3 से डिवाइड किए तो, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे 3 into 3 रहता, तो 3 plus 3 plus 3 मतलब 3 times 3, तो 9 हो जाता, ठीक है। अब 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या बचेगा, फिर आपके पास वो 9 जो नंबर होगा वो 3 टाइम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, क्योंकि 3 3 जा 9, देखिए तो 3 आपका फर्स्ट प्लेस के लिए, फिर सेकंड प्लेस में 3 है एंड थर्ड प्लेस में 3 है, 3 plus 3 plus 3 9। तो इस तरह से 3 के मतलब कि हर एक इक्वल कैटेगरी बन जाती है डिवीजन में, ठीक है, हर एक नंबर की इक्वल
नंबर्स की कैटेगरी बन जाती है और जितने टाइम्स बनती है वही हमारा डिवीजन पार्ट होता है। तो हियर 15 डिवाइड बाई 3 एंड 3 की कैटेगरीज बनी कितने टाइम्स? 5 टाइम्स बनी है। ओके, मूव इन द बुक। ओके तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे लड्डूस की बात की थी, यहाँ पे बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, और यहाँ पे 5 देखिए 5 कैटेगरीज बनी है टोटल 3 बॉटल्स की। और अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टली देखें तो देखिए 3 अगर 5 से डिवाइड करते तो 3 की कैटेगरीज बन जाती, 3 कैटेगरीज बन जाती 5 बॉटल्स की। तो हॉरिजॉन्टली देखिए 5 बॉटल्स की 3 कैटेगरीज है और वर्टिकली 3 बॉटल्स की 5 कैटेगरीज है ना। तो 5 और 3, 5 इंटू 3 15 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आइए 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 मतलब यहाँ पे तो बहुत सिंपल होता है, जब 0 है ना, 0 से 0 चला जाएगा और लेफ्ट 2, 1 मीन्स 10 2 जा 20। तो यहाँ 10 2 जा 20 एंड फर्स्ट रो में आपका 10 पेंसिल्स हैं एंड सेकेंड रो में 10 पेंसिल्स, यानी कि 2 कैटेगरीज बनी। यानी ये कैटेगरीज बताता है 2 टाइम्स हमने 10 के इक्वल ग्रुप में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, 14 को डिवाइड करना है 2 इक्वल ग्रुप्स में एंड हाफ ऑफ 14 इज 7। तो 7 का दो ग्रुप बनेगा यहाँ पर, देखिए। ठीक है, क्लॉक हो गया। 10 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे 5 का यहाँ भी डबल ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पे 5 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट देखिए, यहाँ पे जैसे कि 7 है ना, तो यहाँ पे 7 बता रहा है कि 7 एक ग्रुप में आपका 7 क्लॉक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका 2 बता रहा था कि 2 टाइम्स आपका 10 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ फिर 2 डिवाइड बाई 7 करेंगे, 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7 मिलेगा एंड 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7 मिलेगा एंड 14 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 2 मिल गया एंड अगर 10 डिवाइडेड बाई 2 करते तो हमें 5 मिलता, जो कि हमें बताता कि 5 बैग्स हमारे एक ग्रुप में हैं और ऐसे ऐसे कितने ग्रुप्स बनाने थे? 2 ग्रुप। ठीक है, तो किसी तरह से पूछे अपोजिट या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हमें ऐसे ही करना होगा। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 9 है तो 9 डिवाइडेड बाई 9 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यू फाउंड 2। तो 2 क्या है? 2 कैटेगरीज बन रही हैं। 9 क्या है? टिफ़िन बॉक्सेस। ठीक है ना, तो टिफ़िन बॉक्सेस हैं यहाँ पर 9 टिफ़िन बॉक्स इन 1 रो, 9 टिफ़िन बॉक्स इन सेकेंड रो। सो हियर इज द 2 rows फॉर 9 टिफ़िन बॉक्सेस इन ईच। ओके, another topics in my next video.